ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स इफ लैडर। क्या बोलते हैं? इफ एल्स इफ लैडर। ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर में हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केसेस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन 1। अब इस कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू होगा तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कहां पे आ जाएगा? एल्स में आएगा। एल्स में आने के बाद उसको एक कंडीशन और चेक करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस एल्स के साथ में क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे। यहां पे हम लोग ले सकते हैं कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एल्स के साथ में लिखा हुआ है। किसके साथ में लिखा हुआ है? एल्स के साथ में लिखा हुआ है। अगर कंडीशन 2 जो है वो ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाता है तब क्या होगा? इसके एल्स में आएगा और यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको कंडीशन एन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडीशन एन। मतलब यहां पे हम लोग कितने भी कंडीशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने भी कंडीशन हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? पक्का? ठीक है, तो अगर मान के चलो कंडीशन एन मतलब ऊपर के सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो गए तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फाइनल एल्स और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे हम लोग कितने कंडीशन लिए? मल्टीपल कंडीशन लिए, और मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ले लो। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 ले लो और यहाँ पे स्टेटमेंट 4 लो। ठीक है, तो अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो एल्स पार्ट पे आएगा और यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन 2 जो है वो ट्रू होता है तो क्या होगा? स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अदरवाइज एल्स पार्ट में आएगा और वहां पे एक कंडीशन और चेक करेगा। ठीक है, हम लोग जितना चाहे उतने कंडीशंस यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके हर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पे एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे जो इफ एल्स है वो हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, कैसे होगा? पेयर में होगा। कैसे पेयर में होगा? ये इफ है, उसका ये एल्स है। ठीक, इफ के साथ एक एल्स होगा। ठीक है, ये वाला इफ है, इसका ये एल्स है। ठीक है, ये इफ है, उसका ये एल्स है। हमेशा इफ एल्स पेयर में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ एल्स इफ लगाए और ये वाला एल्स छोड़ दिए, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर हम लोग एल्स इफ एल्स इफ लैडर यूज कर रहे हैं तो उसमें हमेशा इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, सिंटेक्स समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया बताओ? ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग करने वाले ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिया, ए बी और सी। दिख रहा है ना प्रोग्राम? ठीक है, हमने यहाँ पे
वेरिएबल बनाया ए बी और सी, तीनों का डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, ठीक है, और एक मैसेज प्रिंट किया स्क्रीन पे, एंटर 3 नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ लगा के हमने तीनों को एक साथ इनपुट में लिया है, ठीक है। एक एक स्पेस देके हम लोग इनपुट में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लिखेंगे। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे लगाया, इफ a is greater than b and a is greater than c, ठीक है। a is greater than b and a is greater than c, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, a is greater, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कहां पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। एल्स में आने के बाद उसको एक कंडीशन और मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी को चेक करेंगे, ठीक है। ए तो बड़ा नहीं है, पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे बी को, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर, क्योंकि हमने यहाँ पे बी को कंपेयर किया है ए से और बी को कंपेयर किया है सी से। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो बी इज ग्रेटर आएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कहां पे चल जाएगा, एल्स में जाएगा और यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेगा, ठीक है। एक कंडीशन और चेक करेगा। अब यहाँ पे सी को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सी को कंपेयर करेंगे, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, सी इज ग्रेटर प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मान के चलो तीनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो तीनों इक्वल होंगे तो सारे कंडीशन वैसे ही फॉल्स हो जाएंगे, है ना, कोई भी किसी से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो कहां पे आ जाएगा, एल्स में आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा ऑल आर इक्वल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे सेम जो हमने 3 कंडीशन बनाया था इसके पहले वाले प्रोग्राम में, ठीक है, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग N1 N2 N3 लिए थे, वहां पे A B C हम लोग लिए, ठीक है। सेम कंडीशन एकदम, ठीक है, N1 N2 N3 और ऑल आर इक्वल, सेम स्ट्रक्चर हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल इफ यूज किए थे, हर एक इफ स्टेटमेंट इंडिविजुअल था यहाँ पे, ठीक है। ये इफ अलग है, ये इफ अलग है, ये वाला इफ अलग है और नेक्स्ट वाला इफ अलग है, सारे के सारे इफ स्टेटमेंट अलग अलग है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सारे के सारे इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में जो अभी हमने इफ एल्स इफ का बनाया, यहाँ पे कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा और एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हाँ नहीं लिए, अगर कोई भी बड़ा नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्वल है ना। कोई भी नंबर अगर बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा, है ना। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। ऐसा सोचो, इमेजिन करोगे तब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ चीज पढ़ रहे हैं और हो जा रहा है, ठीक है। जब तक इमेजिन नहीं करोगे उस चीज को, ठीक है, लॉजिकली सोचना है हम लोग को पूरा, ठीक है, तभी वो काम करेगा, ठीक है, तभी लॉजिक बना पाओगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे मैथ्स बनाते हो ना, मैथ्स में सोचते हैं हम लोग, है ना, सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये लगभग लगभग एक ही जैसा होगा, यूज करते हो ना डिस्क्रीट में बहुत सारी चीजें, वहां पे भी इस टाइप का हम लोग ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं, यूज करते हो, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन और भी बहुत सारा चीज रहता है, ठीक है, वो सब भी यूज करोगे अगले साल, ठीक है। डिस्क्रीट जो है बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर डिस्क्रीट समझ गए तो प्रोग्रामिंग इन सी तो हलवा लगेगा। बस हम लोग को सिंटेक्स याद रखना है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाते जाना है, ठीक है। समझ में आया ये वाला प्रोग्राम,
चलो